हम पेश रफ्स मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुजम्मद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने के बाद मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर दोनों रेफरेंसेस पर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानतों पर भी समाअत होगी। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले से मुतालिक केस। बैरिस्टर गौहर रास्ते में है, समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने वकील पीटीआई की इस्तदा पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। बल्ले के निशान से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। कल केस लगेगा। अदालत ने केस में हामिद खान को तलब कर लिया। पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बानी पीटीआई के एतराफ के बाद शादियाने बजाने वालों पर निगरान वज़ीर इत्तलात की तनकीद। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, मौजूदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मजमू की रियासत मुखालिफ होने और उसमें मौजूद अमरीका मुखालिफ मवाद की तोसी नहीं की। बानी पीटीआई ने एतराफ़ किया, द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला मजमून उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि मजमून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया था। चेयरमैन नैब की जेरे सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। सीटी अफसरान के खिलाफ पार्क एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअतें जारी हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने केस मुस्तरद कर दिया। हल्का NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी का फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली कालअदम करार दी। फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाब लड़ सकेंगे। सियासतदानों की नाअहली केस के फैसले से जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफ। इख्तलाफी नोट में लिखा, समीला बलोच केस का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात या हमेशा के लिए नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत महज कानूनी अदालत की तरफ से दिए गए डिक्लेरेशन की मुद्दत तक होगी। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की ताक़ियात नाअहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर
दम तोड़ चुकी है। ताहयात नाअहली के फैसले पर सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क व कौम को बहरानों से निकालने के पुख्ता अज़्म की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। आर्मी चीफ का दौरा बहरीन, बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा और वली-ए-अहद सलमान बिन हम्माद अल खलीफा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ बहरीनी नेशनल गार्ड्स के 27वें यौम तासीस के मेहमान खसूसी भी थे। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर रहा। आज भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 21 परवाजें उड़ान ना भर सकी। लाहौर में शदीद सर्दी में भी लोड शेडिंग का जिन काबू में न आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शादमान, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, शाहजमाल और इचरा के तरफ में 12 घंटे की लोड शेडिंग। दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से भी ज्यादा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी लाहौर का दौरा। शहरियों से टेस्ट की सहूलत के बारे दरियाफ्त किया। शहरियों की कार ड्राइविंग टेस्ट में ताखिर के हवाले से शिकायत। मोहसिन नकवी का आज ही क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर से क़याम का ऐलान। तलब में इजाफे का बहाना। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत में 180 रुपए का इजाफा। कराची में मुर्गी का गोश्त 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। पंजाब में नेट 602 रुपए। लाहौर में अंडे फी दर्जन 384 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। निगरान विफाक के वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अवाम की सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल ही असल मसाइल हैं। पहली ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है। कोरोना के बाद सेहत के शोबे को शदीद मुश्किलात का सामना था। वैक्सीन की तैयारी के लिए टेक्नोलॉजी की फराहमी बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल हेल्थ समिट में 70 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन शिरकत करेंगे। डॉक्टर नदीम जान। कौम के बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क में साल नौ की पहली 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैलाए जा रहे हैं। कराची के इलाके नाजिमाबाद में रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का बड़ा ऑपरेशन। करोड़ों रुपए की पानी की चोरी पकड़ी गई। ऑपरेशन के दौरान 33 इंच की लाइन से 6-6 इंच के 2 कनेक्शंस बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरजमीने पाकिस्तान की मट्टी में लातादाद शोहदा और गाजियों का खून शामिल। सिपाही जरक सईद की 30 अप्रैल 2021 को LOC बटल सेक्टर में बारूदी सुरंग की जद में आने से एक टांग जाया हो गई थी। बहादुर सिपाही जरक सईद को कौम का सलाम। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1016 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी अपने मुल्क वापस चले गए, जिनमें 336 मर्द, 269 खवातीन और 411 बच्चे शामिल। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बशिंदों की कुल तादाद 4,62,799 तक पहुँच चुकी।